हम लोग देखेंगे एन एपिटाफ। एन एपिटाफ जो है बाबू वाल्टर डेला मर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डेला मर के द्वारा लिखा गया। पहले हम लोग समझेंगे कि एन एपिटाफ के मतलब क्या होता है। एन तो यहाँ पे आपको आर्टिकल है। एपिटाफ के मतलब होता है जैसे कोई डेथ हो जाता है तो उसका मरने के बाद 10 दिन के बाद बनता है जी एक समाधि लेख बना दिया जाता है, जिसमें उसका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, क्या नाम था उनके पिताजी का, क्या नाम था, कैमा पुत्र था या पुत्री ना, ऐसे करके रहता है कि नहीं रहता है। ता वो टोटल दिया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं समाधि लेख। एक अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? एपिटाफ। क्या बोलते हैं? एपिटाफ। हिंदी में बोलते हैं समाधि लेख बोलते हैं। तो एन एपिटाफ वाल्टर डेला मर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा बाबू? वाल्टर डेला मर के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म हुआ था 1873 को, 1873 ना, 1800 कितना 73 को हुआ था। कहाँ हुआ था? द विलेज ऑफ चार्लटन। देखिए विलेज था चार्लटन, जो कहाँ में पड़ता था बाबू? केंट में। केंट शहर है, स्टेशन है। कहाँ में पड़ता है? केंट, इंग्लैंड में। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म 1873 में द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना। अच्छा, इनका डेड हो गया था, इनका मृत्यु हुआ था 1900 कितना में? 56 में ना, 1956 में हुआ था बाबू। इनको ही वॉज अ पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। इनको बच्चों का भी कवि कहा जाता है। क्या बाबू? बच्चों का कवि। अच्छा कहिएगा बच्चों का कवि क्यों कहा जाता था? ये पोएम जो लिखते थे ना, जो भी पोएम लिखते थे थोड़ा सा बच्चों के मतलब प्रति बहुत ज्यादा होता था। जैसे इको आप पढ़े होंगे पहले, 50 नंबर वाला जो आता था, अब तो 100 नंबर का हो गया ना। 50 नंबर वाला में भी इनको पढ़ने वाला था इको। इको जैसे एक बार हेलो बोलते हैं तो 2 बार आवाज में रिपीट करता है, तो उसी के बारे में ये लिखे हैं। तो याद रखिएगा कि ही वॉज अ पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। इनको बच्चों का कवि कहा जाता है। ही रोट मेनी पोएम्स, या बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। पोएम्स माने क्या होता है? कविता लिखे हैं। एंड नोवेल्स। नोवेल्स माने क्या होता है? उपन्यास। क्या होता है बाबू? उपन्यास लिखे हैं। कहता है ही इज फेमस फॉर, ये सबसे ज्यादा फेमस कोची के लिए थे? द लिस्टेनर्स, काम हाइदर, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पी, ये सब इनके द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? वाल्टर डेला मर के द्वारा। याद रखिएगा कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। कहता है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। कौन चीज से? ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था 1900 कितना में? 53 में। 1900 कितना में बाबू? 53 में। तो याद रखिएगा कि इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था 1900 कितना में? 53 में। अच्छा 1953 में किया गया था। देखिएगा इस जो चैप्टर का जो थीम है एन एपिटाफ, वो इसमें होता क्या है बाबू कि इसमें कवि जो है, पोएट जो है वाल्टर डेला मर, वो बात करते हैं कि मनुष्य के सबसे बड़ा वर्च्यू होता है, गुण होता है, रूप मायने नहीं रखता है। एक लेडीज का बात करती है इसमें, ठीक ना, जो हम लोग चलिए किताब के माध्यम से समझेंगे, ठीक ना। वाल्टर डेला मर के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा ये एपिटाफ एक समाधि लेख के सामने कवि पोएट जो है पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं बाबू? समाधि लेख के पास पहुंच चुके हैं। और लोग देखिएगा कभी कभी नहीं होते हैं, कोई जा कर करके और समाधि लेख के पास खड़े होकर के देखते हैं कि ये जब जिंदा था तो ये जैसे जो बहुत कर्म करके जाता है उसको लोग नाम लेते हैं कि आज तो मर गया, लेकिन पहले जब जिंदा था तो बहुत बढ़िया व्यक्ति था ना, बहुत बढ़िया पीपल्स रह चुका था ये। तो इसी तरह से ये कवि जो है ये बताते हैं कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को लेते हैं। कोची बाबू? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आप डिग्री पढ़े होंगे ना, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करा जाता है ना।
तो मोस्ट माने सबसे सुंदर औरत इनके नजर में, किनके नजर में, वाल्टर डेला मर के नजर में है। और ये कहते हैं कि शायद ही कोई बेस्ट कंट्री में माने पश्चिमी देश में कोई इतना ज्यादा कोची होगी, सुंदर होगी। और आज जो है ये मर गई है। कहते हैं कि हम है तो आज इनको याद कर रहे हैं, लेकिन हमको चले जाने के बाद इनको याद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। सिर्फ इनके पास क्या था बाबू, सुंदरता था। तो आप लोग जानते हैं कि सुंदरता ज्यादा दिन नहीं रहता है, एक दिन न एक दिन क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग स्टेंजा के माध्यम से देखेंगे लाइन बाय लाइन। देखिए निकालिए, इसमें है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। सुनिएगा, हेयर माने होता है यहाँ, लाइज माने आराम करना या विश्राम करना। ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहती हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है, जो सबसे सुंदर औरत जो है वो आज यहाँ क्या कर रही है, आराम कर रही है। कहाँ आराम कर रही है, समाधि लेख में। कहाँ बाबू, समाधि लेख जो बना हुआ रहता है, समाधि लेख जब मर जाने के बाद वो वहां क्या रहे, वहां पे कभी पहुंच चुके हैं और वहां पे ही जा करके ये वर्णन कर रहे हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये जो खूबसूरत औरत जो थी वो आज यहाँ क्या कर रही है, आराम कर रही है। कहते हैं लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ये वाला ये टॉप लाइन है, ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। कहते हैं लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। जब यह जिंदा थी, कौन जिंदा थी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जब यह जिंदा थी तो स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत थी। स्वच्छंद विचरण करने वाली कहने का मतलब कि जहां तहां, यहाँ वहां या इधर उधर चलने वाला ज्यादा नहीं होता है। जैसे ज्यादा सुंदर है तो जब भी इधर उधर चलती होगी तो लोग उनको देखते होंगे, बहुत अच्छे ना अनुभव भी होता होगा उनको देखने के बाद। तो स्वच्छंद विचलन करने वाली औरत थी, माने एक जगह रहने वाली नहीं थी। समझ में आया कि नहीं? और इनका चाल ढाल भी बहुत अच्छा लगा कवि को। कहते हैं कि लाइट्स ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। वह जो थी जब जिंदा थी तो स्वच्छंद विचरण करने वाली औरत थी। कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ। कौन कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, वाल्टर डेला मर कह रहे हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वह जो थी सबसे सुंदर कोची थी, औरत थी, लेडी थी। याद रहेगा, कहता आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैंने उनके अनुसार, वाल्टर डेला मर के अनुसार कहते हैं कि सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वह सबसे सुंदर औरत थी। कौन सबसे सुंदर औरत थी, जो समाधि लेख में थी। कहते हैं कि डैट ईवर वाज इन द बेस्ट कंट्री। डैट ईवर कहते हैं कि जो शायद ही इन द बेस्ट कंट्री, जो बेस्ट कंट्री में इतना खूबसूरत औरत होगी। कभी जो पोएट है वाल्टर डेला मर, वो कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि यह सबसे सुंदर कोची थी, औरत थी। और डैट ईवर कहते हैं कि वाज इन द बेस्ट कंट्री, और शायद ही कोई बेस्ट कंट्री में, पश्चिमी देश में इतना खूबसूरत कोची होगी, औरत होगी। कौन कह रहे हैं, वाल्टर डेला मर कह रहे हैं। लेकिन यहीं पे बात देखिएगा क्या आता है। देखिए हम कहते हैं ना कि खूबसूरत रहने से कोई फायदा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप में क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उस वर्चू मायने रखता है। आपको ब्यूटी मायने नहीं रखता। आप सुंदरता कितनों रहिए, अगर आप में कोई वर्चू नहीं है तो कोई आपका वैल्यू नहीं है। कहते हैं कि अगर आप में ब्यूटी रहेगा, सुंदरता रहेगा, तो एक दिन न एक दिन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक रहेगा। एंट पेंट करेगा तो 30 वर्ष तक रहेगा सुंदरता। उसके बाद कहाँ जाएगा, मांस लटक जाएगा, पूरा मांस लटक जाएगा। तो देखने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, एकदम पूरा डाइन कमाइन नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं? वो ज्यादा बूढ़ा बूढ़ी हो जाने के बाद भी एंट पेंट करेगा तो वो फिर खराबे लगता है। तो यही इसमें जो है बताते हैं। देखिए अब कवि जो है इसमें कह भी रहे वाल्टर डेला मर कि बट ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी पासेस। कहते हैं लेकिन ब्यूटी एक दिन ना एक दिन जो होता है, ब्यूटी कहता है कि वैनिश हो जाता है। वैनिश माने नष्ट, बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, नष्ट हो जाता है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी क्या हो जाता है, पास हो जाता है, खत्म हो जाता है।
कहते हैं कि हाउ रेयर इट बी, और कहते हैं कि ये आने वाले समय में एक दिन कुछ हो जाना है, खत्म ही हो जाना है। जैसे कह रहे हैं वाल्टर डेलामर कि ये जो समाधि लेख में जो वोमेन है ये सुंदर तो थी, बेस्ट कंट्री में शायद ही वैसा इतना ज्यादा कोई सुंदर होगी, लेकिन ब्यूटी वैनिश, लेकिन ब्यूटी एक दिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्यूटी पास कर जाती है। कहता हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, और कहते हैं कि हु विल रिमेंबर, कहता एंड व्हेन आई क्रम्बल माने होता है टूट जाना, क्रम्बल माने क्या हो जाता है, माने कि जो मर जाता है उसको क्रम्बल कहते हैं। तो ये कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, अगर मैं मर जाऊंगा, अगर मैं टूट जाऊंगा, कि क्या कह रहे हैं वाल्टर डेलामर ना, कि व्हेन आई क्रम्बल, अगर मैं टूट जाऊंगा, हु विल रिमेंबर माने याद करना होता है, तो इनको कौन याद करेगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो इनको कौन याद करेगा। माने कहने का मतलब है, कहते हैं कि हम जिंदा हैं तो इनको याद कर रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को, लेकिन हम मर जाएंगे तो कोई इनको याद करेगा जी, नहीं। क्यों नहीं याद करेगा, क्योंकि इन्होंने वैसा कोई कर्म करवे नहीं किए हैं, सिर्फ खाली सुंदरता था, तो सुंदरता एक के दो आपको याद करेगा, बताओ ना जी, आपको जिस जो आपको सुंदर कहता होगा, बोलो ना। अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें, तो आज उनको लोग जानते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने वैसा कर्म किए थे, बोलो ना। जो नहीं कर्म किया उसको कोई जान रहा है, नहीं जान रहा है, कहाँ हुआ ना हुआ, लेकिन आज हम लोग हर बार 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म पर याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वही कहते हैं एकरा में, कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, अगर मैं टूट जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, उनको कौन याद करेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी को, कोई याद करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज उनमें कोई वर्च्यू नहीं था, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी में कोई वर्च्यू नहीं था। कहते हैं आगे बाबू कि दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, कहते हैं कि यह जो लेडी थी वो बेस्ट कंट्री में, और उसके पास कोई वर्च्यू नहीं थी, कोई गुण नहीं थी, तो इसी के लिए इसको कोई याद नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही था आपको एन एपिटाफ, और भी है क्या कि खत्म हो गया, नहीं खत्म हो